जिन्ना का पुत्र अखिलेश, इसने क्या करा? इसने ना करा कुछ भी। यू है टूटी चोर डंगर खुलवा हुआ था मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, और जो जातिगत राजनीति करते थे जैसे अखिलेश यादव है तुम्हारे, टोटी चोर। 12 लाख रुपए बीघे कर दी, वो नहीं देखी क्या? जी 600 रुपए लीटर वोट देंगे बीजेपी को। और एक बात और, यहाँ के मतदाताओं से हम जानेंगे आज यहाँ क्या माहौल है, किस तरह का यहाँ राजनीतिक पर्यावरण चला हुआ है। तो यहाँ के मतदाताओं से हम जानेंगे। मेरा पहला सवाल है, बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण के फार्मूले और विपक्ष की जातीय गोलबंदी में इस चुनाव में क्या प्रभावी होगा? बहुत प्रभाव होगा। जातीय राजनीति पर चुनाव लड़ा जाएगा? बिल्कुल लड़ा जाएगा। क्या नाम भैया जातिगत राजनीति में लड़ा जा रहा, चुनाव लड़ा जा रहा विकास के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, और जो जातिगत राजनीति करते थे जैसे अखिलेश यादव है तुम्हारे, टोटी चोर, वे तो चले गए भाषिए पे, उनका कुछ नहीं होने वाला। यहाँ जो विकास का मुद्दा योगी जी लेकर आए, योगी जी ने इतना विकास किया, हमारे सामने देखो विकास हो रहा नहीं हो रहा, ये दिखाई दे रहा आपको। उसी आधार पे चुनाव लड़ा जाएगा, उसी आधार पे योगी जी दोबारा सत्ता में आएंगे, फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस बार भाजपा जा रही है 350 के पार। चलेगा जातीय समीकरण? बिल्कुल नहीं चला जातीय समीकरण, नहीं चलने, नहीं चलने का। सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीजेपी आने वाले उम्मीदवार योगी जी। जैसे पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, तो इसका क्या भाजपा को नुकसान होगा? किस बात का नुकसान? फ्री राशन नहीं बैठ रहा, वैक्सीन फ्री नहीं लगा रहा, क्या चीज नहीं कर रहा? बोल रहे खाते में 6,000 हो गए। 6,000 रुपए सालाना खाते में आ रहे सब। तुमने पेट्रोल के दाम तो देख लिए, तुमने वो नहीं देखी 2 लाख रुपए बीघे जमीन 12 लाख रुपए बीघे कर दी, वो नहीं देखी क्या? भाई हमारे यहाँ जैसे विकास हुआ, हमारे यहाँ हाईवे निकल गया, 6 लेन का हाईवे बन रहा, तो इससे हमारी जमीनों के रेट भी तो बढ़े, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। और पेट्रोल हो जाए 600 रुपए लीटर, वोट देंगे बीजेपी को। और एक बात और है, गन्ने का पेमेंट 18 जनवरी तक का आ गया हमारा। जब पैसे रहेंगे तो अपना पेट्रोल भी खरीद लेंगे भैया। चलो कोई बात ना, पेट्रोल नहीं तो थोड़े बहुत हो रही है। अगर हम बात कर रहे हैं कानूनी व्यवस्था की, योगी माया अखिलेश, किसकी सरकार में कानूनी व्यवस्था? ये बीजेपी में हुआ है भाई। देखो डायल एंड रेड चलाने का काम अखिलेश यादव ने करा था, अच्छी बात थी, लेकिन उसे मजबूती थी हमारे योगी जी ने। इस समय आप रात को 12 बजे घर से निकल जाओ अपने, आपको कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की, चाहे आप 2 करोड़ रुपए लेके घूम लो। पहले यहाँ से निकलते यहाँ इकड़ी भाग गए, यहीं लूट जावे थे लोग, दिन में लूट लेते। चक्कू दिखा, योगी राज में गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो गया, पुलिस बिल्कुल एक्टिव रहती है, एक फोन पे पुलिस एकदम हाजिर मिलती है। कानून व्यवस्था ठीक है, मस्त। भैया मेरी बात सुनो भैया, मैं बताऊंगा तुम्हें, 2016 में हमारी दुकान थी यहाँ सामने पुलिस पिकेट था, और यहाँ उपड़ गई थी हमारी दुकान अखिलेश जी के राज में। जब से योगी जी का राज आया, हम शटर भी कई बार खुला रहता। मैं मेरठ था कोचिंग करके, और मेरा गांव हाईवे से 2.5 किलोमीटर पीछे है। पहले मेरे घर के फोन करके पूछ रहे थे भाई कहाँ रह गया, पूछते ही नहीं। रात को 10 बजे पहुँचो, 11 बजे पहुँचो, आराम से जाऊँ और पैदल जाऊँ मस्त। कोरोना महामारी की बात करें, सरकार ने कई तरह की मदद भी दी है, कई तरह के सरकार पे सवाल भी उठे थे, तो क्या इसका असर भी होगा चुनाव में? अरे बिल्कुल, सरकार ने पता है सबको फ्री वैक्सीन दी है, मुफ्त राशन दिया है, और सबको पैसे मिल रहे हैं खाते में। किसान दुखी कहाँ है? हमारे समझ में एक बात नहीं, किसान तो खुशहाल है आज के दौर में। किसान सम्मान निधि दे रहा है, ई श्रम कार्ड में पैसे भेज रहा है, हर जगह से पब्लिक खुशहाल है। तुम्हें कुल मिला के बात यह है, एक जो आदमी, आम आदमी को रहने के लिए एटमॉस्फेयर चाहिए। हमारे जीवन जीने के बेसिक्स क्या हैं? शिक्षा, चिकित्सा, यही तो हमारे जीवन जीने के बेसिक्स हैं। शिक्षा भी बढ़िया, चलो कोरोना काल में शिक्षा, स्कूल कॉलेज नहीं खुल पाए, इंस्टीट्यूट नहीं खुल पाए, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई चली। और शिक्षा का, चिकित्सा का स्तर आप देख ही रहे हो, नए एम्स बना दिए कई। और ये जिन्ना का पुत्र अखिलेश, इसने क्या करा? इसने ना करा कुछ भी। यू है टूटी चोर डंगर खुलवा हुआ था दूसरों के। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बड़ा मुद्दा था, राम मंदिर निर्माण भाजपा सरकार में चल रहा है, तो क्या इसका लाभ भाजपा को होगा? 100% होना चाहिए। पूरा का पूरा प्रतिशत इसका ही होगा, इसी पे तो जी रहे हैं, इसी पर तो भाई पूरा बिल्कुल लाभ मिलेगा। साल से मुद्दा अटका पड़ा था भाई। मुलायम सिंह यादव ने हमारे जो राम मंदिर के भक्त हैं उन पे गोली चलवाई, सरेआम चलवाई। 96 में कैसे भूल जाओगे ना, हम ना भूलना है। और उस समय मुलायम सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर थे नहीं थे? हाल ही में 3 कृषि कानून वापस लिए गए, प्रधानमंत्री को खुद सबके सामने आके कानून वापस लेने पड़े, किसान नाराज हैं, तो क्या इसका भी प्रभाव चुनाव पे होगा? नहीं, इसका कुछ प्रभाव कोई नहीं, प्रभाव नहीं इसका। फैसला
जो काले कानून की बात चल रही है वो काले कानून थे ही नहीं। पहली बात तो ये बीजेपी जो है ना सही तरीके से समझा नहीं पाई, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने माफी मांग ली। आपको इसके बारे में मैं बताऊंगा, आपको इसके बारे में। देखो ऐसा है, ये क्या बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, हमारे यहाँ इसका बिल्कुल असर नहीं होने का, ना किसान नाराज। उसका रीजन क्या है, हम तो पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। किसान तो अब भी कॉन्ट्रैक्ट हमारी फार्मिंग कर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेन फसल क्या है, हमारी मेन फसल गन्ना है, तो हम तो मील के आधार पे उन्होंने कह दी 238 वैरायटी बो, हम वही बो रहे, उसी से पैदावार अच्छी हो रही। तो मील भी जो हमारे लिए अच्छा है वही सोच रही कंपनी, तो हम तो पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, यहाँ इसका जो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला कोई। अगर हम दलगत राजनीति से हटकर बात करें, आपके क्षेत्र में कौन सी पार्टी मजबूत? बीजेपी। बीजेपी सिवाल घास पर भाजपा मजबूत है ही और मजबूत रहेगी हर टाइम। बीजेपी और बीजेपी, वोट और बीजेपी। तो ये थे मतदाता हमारे साथ, ये यहाँ बीजेपी को खुले मन से सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले 10 मार्च को यहाँ रिजल्ट का घोषणा होगी। अब देखते हैं कि 10 मार्च को किसके सर पर जीत का चेहरा बनता है।